नमस्कार दोस्तों, मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राकृत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, जो इस सूत्र पर आधारित होंगे। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2 गुणा n। n इसमें कुल पदों की संख्या होगी। तो देखें, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 डैश 60। तो 1 से लेकर 60 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमने एक ये सूत्र लिखा है, इसी के आधार पर हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो देखें, बहुत आसानी से ये सोल्व होगा। अंतिम संख्या 60, प्रथम संख्या 1 अपॉन 2 गुणा n क्या होगी, कुल पदों की संख्या होगी, टोटल संख्या। n हमारे कितनी संख्या है टोटल इसमें? 60। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 60 और 1 को जोड़ेंगे तो 61 गुणा 30 बराबर 0 3 ही कना 3 6 3 18। 1 से लेकर 60 तक सभी संख्याओं का योग 1830 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2 4 6 8 10। कह सकते हैं 2 की टेबल में भी ये श्रृंखला जा रही है, इसका हमें योग निकालना है। तो आपको यही सूत्र इसमें अप्लाई करना होगा। अंतिम संख्या 60 प्लस प्रथम संख्या 2 अपॉन 2 n कुल पदों की संख्या। तो आप देख रहे हैं इसमें कुल पद हमारे कितने होंगे? 30 होंगे। तो गुणा 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15 बार, 60 और 2 कितने हो जाते हैं? 62 गुणा 15 मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूनी 30, 15 छक्का 90 और यहाँ 3 शेषफल ऐड करते हैं 93। तो हमारा कुल पदों का योग आता है 930। 2 से 60 तक की श्रृंखला में कुल पदों का योग कितना होगा? 930। यही हमारा आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है 21 22 23 24 75 तक ये श्रृंखला जा रही है। तो आप इसी सूत्र में इसकी वैल्यू रखेंगे। अंतिम संख्या कितनी है? 75 प्लस प्रथम संख्या कितनी है? 21 अपॉन 2। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि n कुल पदों की संख्या होती है। तो आप ये देख रहे हैं 21 से 75 तक ये श्रृंखला जा रही है। तो 1 से लेकर 20 तक वो संख्याएं हमारी छूट गई हैं। तो आप 75 में से वो 20 संख्याओं को निकाल देंगे। तो 75 में से हम 20 निकालेंगे तो कुल संख्या हमारी बच जाती हैं 55। 75 और 21 को यहाँ जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर आपका 96 प्राप्त होगा। 2 गुणा 55, 96 को 2 से 96 को डिवाइड करते हैं तो 48 बार डिवाइड होगा। 48 गुणा 55, 48 गुणा 55, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्राप्त होगा 26 40। यही आपका आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, श्रृंखला है आपकी 28 से 80 तक जा रही है और 2 का सभी में डिफरेंस है। तो आप हमें n जो कुल पदों की संख्या निकालनी है उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे अंतिम संख्या आपकी है 80 प्लस प्रथम संख्या है आपकी 28 अपॉन 2 गुणा n। तो आप देख रहे हैं 28 से 80 तक कितनी संख्या होंगी? ये टोटल 40। तो यहाँ तक हमारी 26, 2 के डिफरेंस से 26 संख्या रहती हैं। तो 26 का हम आधा कर देंगे 13। तो 40 में से हम 13 माइनस करेंगे तो हमारी यहाँ कुल संख्या कितनी रह जाती है? हमारी 27। तो देखें, 80 और 28 का योग करते हैं 108 अपॉन 2 गुणा 27। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 54 गुणा 27। इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आपको प्राप्त होगी 14 58। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, श्रृंखला है आपकी 1 3 5 7 डैश डैश 69। तो आपकी ये श्रृंखला देखने सभी में 2-2 का डिफरेंस है, तो कुछ नहीं करना है, आसानी से हो जाएगा। अंतिम संख्या 69 प्लस प्रथम संख्या 1/2 गुणा n, कुल पदों की जो संख्या है इसी पर आपको ध्यान देना होगा। 1 से लेकर 69 तक ये कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप देख रहे हैं ये कुल संख्याएं हैं आपकी 35। योग करेंगे 69 और 71/2 गुणा 35, 2 से डिवाइड करेंगे 35, 35 गुणा 35, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंजे 25, यहाँ 4 तिया 12, तो 12 25 यही हमारा योग होगा और यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हमारी श्रृंखला 21 से लेकर 75 तक जा रही है, तो आप इसी फॉर्मूले में इसके मान ऐड करेंगे और आसानी से आपका आंसर प्राप्त होगा। अंतिम संख्या 75 प्लस प्रथम संख्या 21/2 गुणा n, n कुल पदों की संख्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आगे कितनी 20 संख्याएं छूट गई हैं, तो 75 में से हम 20 माइनस कर देते हैं तो कुल संख्या हमारी बचती हैं 55। तो इसका योग करते हैं, 5 और 1 6, 7 और 2 9/2 गुणा 55, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 48 गुणा 55, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 48 गुणा 55 की मल्टीप्लाई इसमें हमारी 11/75, यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 48 और 55 की यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं आपको मल्टीप्लाई का भी आसान तरीका बता देता हूँ। देखें 5 की 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, तो यहीं पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 चौक 20 और 8 पंजे 40, 40 और 20 60 और 4 हमारा यहाँ से बचा था, तो 60 और 4 64 का 4 हासिल 6। फिर यहाँ 4 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौक 20 और 6 26, तो हमारी मल्टीप्लाई आती है 26 40, यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल हमें निकालना है। तो देखें 3 का टेबल हम 10 बार पढ़ेंगे, तो श्रृंखला बना लेते हैं, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 डैश डैश और 10 तक पहुँचते हैं, 3 9 30, ये आपकी श्रृंखला बनेगी। 3 6 9 और कहाँ तक पहुँचेगी 30 तक। तो आप देख रहे हैं अंतिम संख्या कितनी है इसमें हमारी 30, प्रथम संख्या कितनी है हमारी इसमें 3/2, n है तो कुल पदों की हमें संख्या देखनी है। तो आप देख रहे हैं कुल कितनी संख्या आएंगी इसमें 10, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 30 और 3 को जोड़ लेते हैं तो ये मिलता है आपका 33 गुणा 5, 5 की और 33 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 16, तो हमारा योग आता है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग आता है 165, यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 6 के प्रथम 18 गुणज का हमें योग निकालना है। तो आप लिखेंगे 6 का ना 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, अब डैश डैश लगाकर 18वां गुणज हम निकाल लेते हैं। 6 की 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 छक्का 108, तो देख रहे हैं 6 से 18 तक के गुणज का हमने यहाँ पर टेबल बना लिया है पूरा, जो 6 से डिवाइड होती है, ये एक श्रृंखला बन गई है। इसी फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे, मान रखकर इसका हम योग आसानी से प्राप्त करेंगे। देखें अंतिम संख्या कितनी है हमारी 108, प्रथम संख्या कितनी है हमारी 6/2, तो देख रहे हैं n कुल पदों की संख्या देखनी है, तो कुल कितने गुणज हैं इसमें हमारे 18, तो गुणा 18,
2 से डिवाइड करेंगे, 2 नाम 18। देखें 108 और 6 का हम यहाँ ये जोड़ लेते हैं तो 114 गुणा 9। 114 9 की मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक 36, 9 का ना 9 और 3 12 का 2, हासिल 1 बचेगा, 9 का ना 9 और 1 10। 6 के प्रथम 18 गुणज का योग 1026 होगा, यही हमारा आंसर होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 36, 42, 48, 90, 96। तो आप देख रहे हैं 6 की श्रृंखला बननी है इसमें, तो आपको इसी सूत्र के अनुसार हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, मगर थोड़ी सी इसमें बस आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी। वैसे कोई परेशानी भी नहीं है, एन आपको देखना है कि कुल संख्या कितनी है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि इसमें संख्या कैसे आपको पता लगा लेना है तुरंत कि एन इसमें कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले तो आप ये लिखें अंतिम संख्या कितनी है इसमें हमारी 96, प्रथम संख्या कितनी है 36/2। तो देख रहे हैं एन हमें देखना है, तो आप 6 के टेबल में आपकी सारी श्रृंखला आ रही है, तो आप इसे 6 से डिवाइड करेंगे, अंतिम संख्या को 6 से डिवाइड करेंगे। तो देखें 6 का ना 6 मिले 3, 6 6 36, तो 16 बार गया। तो कह सकते हैं कि 6 से शुरू से जब 6 की टेबल चलेगी तो हमारी इसमें टोटल 16 गुणा जाएंगे 6 के। तो आपको देखना है कि 36 से पहला गुणज कौन सा आता है हमारा 30 आता है। इस 30 को हम आप देखें कितनी बार डिवाइड होता है 6 से, 6 पंजे 30। 5 गुणज ऐसे हैं जो हमारी श्रृंखला में नहीं है लिखे हुए, तो और ये हमारे 6 से लेकर 96 तक की श्रृंखला बनाएंगे तो टोटल 16 गुणज आते हैं। तो आप ये 5 गुणज को 16 में से माइनस करेंगे, 16 में से 5 जाएंगे तो हमारा बचता है 11। 36 से 96 के बीच जो हमें गुणजों की संख्या निकालनी है तो वो 16 - 5, तो कहेंगे कि वो 11 गुणज आएंगे 36 से 96 के बीच। वो कैसे आएंगे? तो देखिए हम 6 से इसे डिवाइड करेंगे 16 बार तो ये जाएगा, और 36 से पहले हमें 30 प्राप्त होता है, तो 30 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 पंजे 30। तो देखें 30, 36 और डैश 96, तो हमारे 36 से 96 तक जा रही है श्रृंखला। तो हम यहाँ इसे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30। 5 गुणज हमारे श्रृंखला में नहीं है, तो और 6 से हमने इसे डिवाइड करा था 16 बार, तो 16 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे 36 से 96 के बीच कुल गुणजों का जो योग आएगा, संख्या आएगी, वो हमारी 11 प्राप्त होगी। तो अब यहाँ देखें, आ जाइए सवाल पर, यहाँ योग करते हैं इनका। 6 और 6 12, 9 3 12 और 1 13। 2 से डिवाइड करेंगे, गुणा 11। देखें 2 छंग 12, 2 छंग 12। देखें 66 गुणा 11, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 11 छंग 66, 11 छंग 66 और 6 72। 36 से लेकर 96 तक की श्रृंखला का योग 726 प्राप्त होगा, यही हमारा आंसर होगा। आपको ये सभी क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, और आपको जो कोई नया चैप्टर आपको पढ़ना हो वो भी कमेंट्स बॉक्स में हमें जानकारी दें।